नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ विस्तार से पढ़ें कार्तिक व्रत कथा का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहाँ है, और तीर्थ में स्नान करने से इसका दुगुना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, पाघ, आचमन आदि देवे। अर्घ मंत्र है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे हर्षिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाराय में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल के से स्नान नहीं करना चाहिए। मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्रियों शूद्र वेदोक्त मंत्रों में से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अतएव वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि समस्त देवत तुमको पवित्र करेंगे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नालियां, यस्त, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, स्त्री, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करे।
कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यटन व्रत के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातःकाल के कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में कैसे मैंने स्नान किया है, हे भगवान विष्णु, प्रार्थना के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन फूल और तांबूलादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं और मुख में वेद, समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में भगवान विष्णु गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप को निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न ही इनके साथ निरीक्ष फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान जी की तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्णय किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से साकृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पाप को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।